मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागी लाइव न्यूज़ चैनल से। आज हमारे साथ हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तुषार खान जी। उनसे पूछते हैं कि किस तरह से देश में जो मुस्लिम हो या हिंदू हो, क्योंकि लगातार विपक्ष ये कहता आ रहा है कि धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, तुष्टीकरण किया जा रहा है। ऐसे ही तमाम विषयों पर आज उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह से कौमी एकता को लेकर संगठन काम कर रहा है। सर, सुरागी लाइव न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। सर, लगातार जो है एक मैसेज चल रहा है कि धर्म की राजनीति चल रही है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है और तुष्टीकरण हो रहा है। अब जिस प्रकार से आपका मंच है, उस हिसाब से किस प्रकार आप एक मैसेज कन्वे करते हैं लोगों के बीच में जाके कि किस तरह से जो राजनीति चल रही है उसके परिप्रेक्ष्य? देखिए, भारतवर्ष के अंदर जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम से बंटवारा है, हिंदू मुस्लिम के नाम से दंगे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम से भेदभाव वाला काम इस देश के अंदर प्रारंभ हो गया है या हो रहा है, तो मैं उनकी बुद्धि पर तरस आता है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और सोचने विचारने का भी अवसर दे। भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम के नाम से ना कोई विवाद था, ना है और ना होगा। भारत के अंदर यदि विवाद है तो राष्ट्रवाद को लेकर के है, भारतीयता अभारतीयता को लेकर के। भारत के अंदर चाहे वो सनातनी हो या इस्लाम को मानने वाला हो, इन सबको पूरी तरह से ज्ञात है, अवगत है ये सब कि हम सबके दादा परदादा किसी न किसी जमाने में एक थे, हम सबका डीएनए एक है, हम इस देश की माटी के अंदर पैदा हुए और इसी देश की माटी के अंदर दफन होंगे या संस्कार यही होगा। इसलिए हम ना तो नफरत के सहारे बढ़ेंगे और ना बंटवारे के रूप में। हम एक हिंदुस्तानी, हिंदी और हिंदू के रूप में एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। इसलिए मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इस विचार को लेकर के दोनों मिलकर के इस देश की अखंड भारत बनाने के लिए, इस देश को सशक्त बनाने के लिए, स्वावलंबी और समरस भारत बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। सर, लगातार जिस तरीके से माहौल देखा जाता है कि अगर मैं ये भी कहूं कि वोट बैंक की राजनीति होती है कि साहब मुस्लिम बैंक वोट जो है वो किसी और का है और हिंदू वोट जो है वो किसी और का है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अब वो समय चला गया, वो जमाना चला गया जब इस देश के अंदर परिवार के नाम से, व्यक्ति के नाम से किसी भी वोटर को बहलाया फुसलाया जा सकता था। अब भारत के अंदर प्रत्येक भारतवासी सजग है, समझदार है और वह अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझ चुका है। आज भारत के अंदर परिवार के नाम से, व्यक्ति के नाम से जो वोटिंग हुआ करती थी, जो एक लॉबी बना करती थी, वो टूट चुकी है, वो बिखर चुकी है। आज भारत के अंदर जिन लोगों ने मुसलमानों को वोट बना करके इस्तेमाल किया था, आज उन लोगों के हाथों से वह सारी चीजें जा चुकी हैं। भारत का मुसलमान समझदार है, उसने अब इस्तेमाल होना बंद कर दिया है और भारत के लिए के अंदर जितने अन्य राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों के लिए मुसलमान वोट है। और वर्तमान में जो शासन सत्ता देश के अंदर यानी भारतीय जनता पार्टी नाम की जो विचारधारा इस देश के अंदर शासन चला रही है, उस शासन के लिए, उस दल के लिए, उस विचार के लिए मुसलमान सबसे पहले मुसलमान हैं और इस देश के 135 करोड़ नागरिकों में से उसका भी अपना एक हिस्सा है। इसलिए पहले के जो सियासतदान यानी राजनीतिक लोग हुआ करते थे, उन लोगों के मुंह से निकला करता था कि इस देश की आर्थिक संसाधनों पर केवल और केवल एक वर्ग विशेष का ही अधिकार है। आज वर्तमान में हम सबके मुखिया, हम सबके प्रधानमंत्री, 135 करोड़ भारतवासी, 135 करोड़ भाई बहन के रूप में इस देश को देख करके सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के बल पर भारत को स्वावलंबी और भारत को समर्थ और सशक्त भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं, जो शीघ्रता से जल्दी ही पूर्ण होने वाला है। एक आखिरी सवाल मेरा है कि मंदिर मस्जिद के नाम पर किस तरह से आप एक मैसेज देना चाहते हैं, किस तरीके की अपील की देश हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, कौमी एकता को किस तरीके से जीवित रखना? भारत के मुसलमान ने जब पहली बार वो मुसलमान बना था भारत के अंदर,
उसने मजहबी रूप से इस्लाम को तो स्वीकार किया होगा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से वह भारतीय था, भारतीय है। आज भी उसके मन विचार परिवार के अंदर जो भी उत्सव, जो भी कार्यक्रम, जो भी धार्मिक सामाजिक अनुष्ठान होते हैं, उसमें जो परंपराएं एक सनातनी के घर में निभाई जाती हैं, वह परंपराएं इस्लाम को मानने वाले मुसलमान के घर में भी निभाई जाती हैं। उसी प्रकार से मंदिर मस्जिद ये इबादत गाह है, और इबादत गाह ईश्वर का घर होती है। पवित्र कुरान के अंदर सूरह हज की 40वीं आयत के अंदर एक आयत आई है, मठ, मंदिर और गिरजा ये सब खुदा के घर हैं। यदि यहां खुदा का नाम नहीं लिया जाता तो उनको ढा दिया गया होता। जो लोग मंदिर मस्जिद के रूप में विवाद पैदा रखना चाहते हैं, वह कहीं ना कहीं इंसानियत के, मजहब के, दुनिया के और ईश्वर के प्रति वफादार नहीं है। वे गद्दार थे, गद्दार है, गद्दार ही होंगे, क्योंकि उन सबकी राजनीतिक रोटियां केवल मजहब के नाम से और मंदिर मस्जिद के नाम से चलती हैं, जो अब नहीं चलने वाली। भारत के मुसलमान ने, भारत के नागरिक ने, भारत के सनातनियों ने और प्रत्येक हिंदुस्तानी ने मंदिर और मस्जिद के नाम से जो विवाद था, उसको राम जन्मभूमि मंदिर के रूप में हम सबके सामने उदाहरण के रूप में पेश कर दिया है। जिस समय एक विदेशी आक्रांता बाबर ने आकर के भगवान श्री राम के जन्मभूमि को तहस नहस किया था, तो भारत के मुसलमान ने सजग होकर के, खड़े होकर के कहा, राम मेरे पुरखे हैं, राम मेरे पूर्वज हैं, कसम खुदा की कहते हैं, मंदिर वहीं बनवाएंगे। इस प्रकार का संकल्प लेकर के भारत का मुसलमान भी, मंदिर इस देश की संस्कृति है, इसलिए इस देश की संस्कृति के साथ, इस देश के बुजुर्गों के साथ, इस देश की परंपराओं के साथ खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा। तो आपके हमारे साथ तरुण कांजी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से राजनीति चल रही है धर्म के नाम पर, वो बंद होनी चाहिए, और संगठन जो है कौमी एकता के लिए लगातार काम कर रहा है। सिद्धार्थ शर्मा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल, काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।